डरी हुई बच्ची मुझसे पूछ रही है कि क्या मुझे मरने से डर लगता है। यह तो ऐसे है जैसे किसी आदमी से पूछो जो 100 मील की चढ़ाई चढ़कर आया हो, क्या तुम्हें कुर्सी पर बैठने से डर लगता है। मैं 105 साल की हूँ। जानते हो यह कैसा लगता है। सच में बताऊँ तो यह ऐसा लगता है जैसे एक सर्दियों का कोट पहना हो जो इतना भीगा हुआ हो, इतना भारी हो, और तुम उसे 1921 से पहने चले आ रहे हो। हर सुबह जब मैं उठती हूँ, भगवान मेरे कंधे पर थपकी देता है और कहता है, डोरोथी कोट वापस पहनो, और मुझे इन अकड़ी हुई उंगलियों से उसके बटन लगाने पड़ते हैं। रसोई तक घसीटते हुए जाना पड़ता है सिर्फ अपनी कॉफी बनाने के लिए। उसे हर जगह ढोना पड़ता है। तो नहीं, मुझे कोट उतारने से डर नहीं लगता, बल्कि कुछ दिन तो मैं दरवाजे पर लगी खूंटी को देखती हूँ और सोचती हूँ, भगवान क्या अभी वक्त नहीं आया इसे टांगने का। देखो, जो तुम डरे हुए हो और मुझे पता है तुम हो, मैं देख सकती हूँ। इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी पार्टी अभी चल रही है। तुम 40 के हो या 60 के, शायद 80 के भी। तुम्हारे लिए संगीत अभी भी बज रहा है। तुम्हारे पास फोन करने वाले लोग हैं, यात्राएं करनी हैं और जीने की भूख है। लेकिन मेरी पार्टी बहुत पहले खत्म हो गई। मैं बस वो आखिरी इंसान हूँ जो अभी तक यहाँ बैठी गिलास समेट रही है। सोचो जरा, मेरे पति वॉल्टर 40 साल हो गए उन्हें गए। 40 साल उस बिस्तर पर सोते हुए जो बहुत बड़ा लगता है। मेरा बड़ा बेटा चला गया। जिन लड़कियों के साथ बचपन में रस्सी कूदती थी वो चली गईं। जिन डॉक्टरों ने मुझे जीना सिखाया वो भी दफन हो गए। मैं एक भुतहे शहर में रह रही हूँ। मैं इस जिंदगी में चलती हूँ और वो चीजें देखती हूँ जो कोई और नहीं देखता, क्योंकि उन्हें याद करने वाला कोई और बचा नहीं। जब मैं मरूंगी तो मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी। वे सब वहाँ इंतजार कर रहे हैं। वॉल्टर तो अभी भी टहल रहे होंगे, अपनी जेब की घड़ी देखते हुए कह रहे होंगे, डोरोथी तुम हमेशा से हर चीज में देर करती थी। अब एक बात सुनो ध्यान से, हमें बात करनी है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। इसलिए क्योंकि तुम मौत को एक चोर समझते हो। तुम्हें लगता है यह रात को आती है और तुम्हारा वक्त चुरा लेती है, तुम्हारी यादें चुरा लेती है, तुम्हें लूट लेती है। लेकिन यह नौजवानों की सोच है, यह नासमझी है। जब तुम मेरी उम्र तक पहुँचते हो तो समझ आता है मौत चोर नहीं है, मौत तो एक लाइब्रेरियन है। हम बिल्कुल, वो बस कहती है समय हो गया, किताब वापस करनी है। और सुनो, अगर तुमने किताब पढ़ी है, सच में पढ़ी है, अगर तुमने उसके पन्ने फाड़े हैं, अगर उसके कवर पर आंसू गिरे हैं, अगर कोनों पर मोड़ लगाए हैं और चाय के दाग छोड़े हैं, तो तुम्हें उसे वापस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम खुद थक जाते हो उसे थामते थामते। जो लोग मरने से डरते हैं वो वही हैं जिन्होंने किताब कभी खोली ही नहीं, उसे शेल्फ पर सजा कर रखते रहे, डरते रहे कि कहीं मुड़ न जाए, कहीं दाग न लग जाए। और अब आखिर में जब लाइब्रेरियन सामने खड़ी है, उन्हें एहसास हो रहा है उन्होंने कहानी कभी पढ़ी ही नहीं। यही डरावना है। इस दुनिया से एक बेदाग रूह लेकर जाना, यही असली त्रासदी है। बच्ची, मेरी रूह पर चोटें हैं, निशान हैं, टूटी है और 1000 बार दुआओं और हिम्मत से जोड़ी गई है। वो मैली है और मुझे उस पर गर्व है। तुम्हें सच बताती हूँ, कोई झूठ नहीं। लोग दर्द से डरते हैं, अंत के मुश्किल होने से डरते हैं, लेकिन मैंने जो सीखा है वो सुनो। शरीर उतना होशियार है जितना तुम सोचते नहीं। भगवान ने इसे बहुत होशियार बनाया है। जब सच में जाने का वक्त आता है तो शरीर को पता चल जाता है। वो टूटता नहीं, बस आवाज धीमी कर देता है, जैसे कमरे की रोशनी का डिमर स्विच हो। नींद आने लगती है, भूख चली जाती है, शोर थम जाता है। यह कोई खराबी नहीं है बच्ची, यह रहम है। शरीर कह रहा है, चुप हो जाओ, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ इस शोर की जरूरत नहीं, तो उस आखिरी सफर की चिंता मत करो, यह तन खुद संभाल लेता है। और एक राज और बताती हूँ, ज्यादा लोगों को नहीं बताया। जब मेरे वॉल्टर गए, बिल्कुल आखिर में मैं उनका हाथ थामे बैठी थी, तभी उनकी आंखें चौड़ी हो गईं।
डरे हुए नहीं लगे बच्ची, हैरान लगे, जैसे किसी आदमी को अचानक पता चला हो कि वो बेकार की चिंताओं में उम्र भर घुला रहा। जैसे वो मुझे बताना चाह रहे हों, अगर मुझे पता होता कि यह इतना आसान है, इतना खूबसूरत है, तो मैं इतना डरता नहीं। उन्होंने कुछ देखा, मुझे यकीन है, और जो भी देखा उससे उनके होठों पर मुस्कान आ गई। तो मैं यह सब क्यों बता रही हूँ? इसलिए नहीं कि तुम जल्दी से जाकर मर जाओ, इसलिए बता रही हूँ कि तुम जल्दी से जाकर जियो। मैं इस मौत के सामने मुस्कुरा कर बैठ सकती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने टंकी खाली करके छोड़ी, एक बूंद नहीं बची। मैंने उन लोगों को माफ किया जिन्हें माफ करना था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ इतनी बार कहा कि मेरा परिवार सुनते सुनते थक गया। किक खाया, लाल कपड़े पहने। अगर तुम आज मौत के डर से जमे हुए बैठे हो तो इसलिए क्योंकि तुम्हें अंदर से पता है कि तुमने वो काम नहीं किया जो करना था। तुम किसी से नाराजगी पाले बैठे हो, छोड़ दो उसे। वो बोझ कब्र तक ढोने के लिए बहुत भारी है। तुम सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। बच्ची, मुझे देखो, मैं 105 की हूँ। सही वक्त बस अभी है। मेरी उम्र तक पहुँचकर यह मत सोचना कि काश वो बात कह देती। आज रात कह दो। मेरी उम्र तक पहुँचकर यह मत सोचना कि काश वो सफर कर लेती। टिकट खरीद लो, क्योंकि जब तुम उस दरवाजे पर खड़े होगे, जैसे मैं हूँ, हैंडल को देखते हुए, तुम पीछे मुड़कर क्या होता अगर नहीं सोचना चाहोगे। तुम आगे देखते हुए कहना चाहोगे, मैं तैयार हूँ, अब मैं थक गई हूँ। बोलने से इन दिनों बहुत सांस जाती है, लेकिन जब तुम सुनो कि डोरोथी चली गई तो मेरे लिए दुखी मत होना। उस वीडियो को देखकर रोना मत, बल्कि Looking जश्न back मनाओ, now, after जैज all these म्यूजिक years, I बजाओ, realize कुछ that अच्छा every खाओ, moment, क्योंकि even the मैं गई difficult नहीं ones, हूँ। मैंने led me बस exactly to where I आखिरकार वो needed to तंग be. जूते उतारे हैं। Looking back बाद में now, the मिलेंगे, journey लेकिन seems तुम जल्दी impossibly मत long. करना, ठीक है? So अपना much वक्त लो। joy,